नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट सामने आई है। जाहिर सी बात है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं और इसके बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने का निर्णय लिया है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। जाहिर सी बात है कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आए। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो उनकी बौखलाहट सामने आई थी। तमाम तरीके की उन्होंने अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए बातें कही थी। इससे पहले जब फैसला सुप्रीम कोर्ट में था तब ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो ये कहते थे कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता और अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में आता है तो हम उसको मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी कानून से ऊपर अपने आप को और अपने पार्टी के वोट बैंक के लिए इस तरीके की बयानबाजी की थी। लेकिन एक बार फिर जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो ऐसे लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट नेता हो, कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम ऐसे नेता जो चुनावी फायदे के लिए किस तरीके से ये धर्मनिरपेक्षता की जो आज बात कर रहे हैं किस हद तक जाते हैं, ये सबको पता है कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को लड़ाने के लिए, देश को तोड़कर भी ये अपना वोट बैंक बनाने की जो नियत रखते हैं, आज वो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक पद की शपथ का उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में जाकर वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले हम देखें तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जो चुनावी फायदे के लिए जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा भी सुना देते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं तो वही नेता सवाल उठा रहे हैं जो अपने चुनावी फायदे के लिए इफ्तार पार्टी का भी आयोजन करते हैं और उस पार्टी में जाते भी हैं। तब इनको याद नहीं आता कि धर्मनिरपेक्षता है और यहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की जो आज बयानबाजी कर रहे हैं, जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, जबकि सभी धर्मों को पूरी आज़ादी है। उसके बावजूद भी इस तरीके की तर्कहीन बातें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग करते हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, लेकिन अगर बात करें तो वो अल्पसंख्यकों को बहकाने और बरगलाने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाते रहते हैं। राम मंदिर का फैसला हो, चाहे सीए का विरोध हो या फिर 370 हटा, साफ तौर पर इनकी बौखलाहट सामने आई और अब जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी देखा नहीं जा रहा है। साथ में इन्होंने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया और इनको कभी भी बाबरी मस्जिद भूल नहीं सकता। मुगल आक्रमणकारी जिन्होंने मंदिर को ढहाकर उस पर मस्जिद बना दिया, उसका समर्थन कर रहे हैं और उसका महिमा मंडल ये लोग करते आ रहे हैं। उन आक्रमणकारियों का समर्थन करना, उन बलात्कारियों का समर्थन करना इनको जायज़ लगता है, वो धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री पद पर होते हुए पूजा और अर्चना में शामिल होता है तो वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है, वहाँ पर उल्लंघन हो जाएगा संविधान का, वो असंवैधानिक है। इस तरीके की इनकी सोच है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें, इनको पता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, लेकिन इनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और इसीलिए उन लोगों को खुश करने के लिए, बरगलाने के लिए और देश को तोड़ने के लिए इस तरीके की ये बात करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद ही अब मंदिर बन रहा है, उसके बाद भी किस तरीके से बाबरी मस्जिद भी अभी इनको भूली नहीं है और ये कह रहे हैं कि हम कभी भी नहीं भूल सकते कि 400 वर्षों से ज़्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। उन आक्रमणकारियों ने, बलात्कारियों ने, जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए, उनका ये समर्थन कर रहे हैं, उनको ये कभी नहीं भूल सकते। लेकिन जिन्होंने अपने हक के लिए उस मस्जिद को और उस क्रूरता को नष्ट किया और उसके बाद मंदिर बनाने का जो आह्वान किया गया और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उस जनता के हक में आया, उनको ये क्रिमिनल भीड़ बता रहे हैं। तो इनकी सोच और समझ यहीं तक होती है क्योंकि ये अपने चुनावी फायदे के लिए कहीं भी और कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ पर इनको जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अगर जहाँ पर इनका जनाधार इनसे खिसकता हुआ नजर आए, वहाँ पर इनको ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो। असदुद्दीन ओवैसी को ये पता है कि भाजपा इस वक्त सबका साथ और सबका विकास के राह पर चल रही है और सबका विकास हो भी रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। तो ऐसे मुद्दे आर्टिफिशियल बनाए जाएं, लोगों में लड़ाई झगड़े कराए जाएं ताकि इनका वोट बैंक बना रहे और इसीलिए इस तरीके की बाबरी मस्जिद का फिर से इन्होंने जिक्र किया और इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि ये कभी भी भूल नहीं सकते। इसके साथ ही तमाम ऐसे इनके समर्थक भी हैं जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे
तब हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, क्योंकि आज भाजपा सत्ता में है तो वो राम मंदिर बनवा रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कानून को नहीं मानेंगे और उसके बाद कहेंगे कि अल्पसंख्यक डरा हुआ है, उस पर बर्बरता हो रही है और इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। अब जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को लड़ाने के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है। और इसी पर अगर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैं समझता हूं कि ओवैसी की आपत्ति सच नहीं है। 5 जजों की बेंच ने निर्णय किया कि यहां रामलला का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता सत्य है, ये भूमि रामलला की है, ये सत्य है और इस निर्णय को सभी ने स्वीकार भी किया। इस भूमि के एवज में दूसरी भूमि मुसलमान स्वीकार कर चुके हैं। ओवैसी को अगर न्यायालय में विश्वास नहीं है, संसद में विश्वास नहीं है और उसी संविधान जिसकी उन्होंने शपथ ली है उसमें विश्वास है, तो 5 जजों के एकमत निर्णय के बाद किसी को राम मंदिर बनाने पर आपत्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री अगर एक संवैधानिक काम के लिए जा रहे हैं तो एक ऐसा काम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होना चाहिए, तो उसमें असंवैधानिक क्या है? जो ढांचा गिरा था उस समय की भावनाओं का उद्रेक था या षड्यंत्र? इस विषय पर सुनवाई अभी भी हो रही है, निर्णय अभी नहीं आया है, पर मैं इस बात को एक तथ्य के रूप में जानता हूं कि उस वक्त कोई षड्यंत्र नहीं था और विश्वास करता हूं कि हमारे नेता कोर्ट में अपनी निर्दोषता साबित कर पाएंगे। ओवैसी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और आज ये धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, अगर इससे पहले अगर बात करें तो ओवैसी खुद मस्जिद की नींव रखने गए थे। जब ये सांसद होते हुए ये गए तब इन्होंने अपने जो शपथ लिया उसका उल्लंघन नहीं किया, तो वो असंवैधानिक नहीं था। इनकी पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है और इस तरीके की ये बयानबाजी करके जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उसकी भी हद हो चुकी है। और इसी पर संबित पात्रा ने भी इनको काफी फटकार लगाई है। संबित पात्रा ने ये कहा कि ये दाढ़ी वाले जिन्ना है, जिन्ना की दाढ़ी नहीं थी और ओवैसी की दाढ़ी है। यानी कि जिस तरीके से भारत का विभाजन जिन्ना ने करवाया और आज भी उसी राह पर चलते हुए ओवैसी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और देश को तोड़ने की बातें करते हैं। और इसी पर रोहित चहल जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी ओवैसी से पूछा कि मियां ओवैसी, भारत के संविधान में प्रभु राम का चित्र है, आप एक सांसद हैं, संविधान की शपथ तो आपने भी ली थी और कसम खाओ अल्लाह की कि आप कभी मक्का मदीना या किसी मस्जिद में नहीं जाओगे, क्योंकि जितनी भी बड़ी मस्जिद है अगर उनको तोड़ेंगे तो उनके नीचे मंदिर ही निकलने वाले हैं। और इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहाँ तक की कह दिया कि कहीं पूजन हो रहा है और कहीं पर सूजन है। साथ में उन्होंने एक और हैशटैग चलाया जिसमें उन्होंने लिखा कि कहीं पर दिए जले और कहीं पर दिल जले। तो ये साफ उन्होंने कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के तरफ इशारा किया, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को हो रही है। संविधान की दुहाई यही दे रहे हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर भूमि पूजन का प्रसारण दूरदर्शन पर होना है और जिसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने पत्र भी लिखा है सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी, और साथ में ही उन्होंने ये बताया है कि जो प्रसारण दूरदर्शन पर हो रहा है ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, इस तरीके का प्रसारण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो इससे पहले चाहे वो अजमेर हो या निजामुद्दीन हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण होता था और कांग्रेस के राज में किस तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता की आज बात कर रहे हैं, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, उस वक्त कोई भी सवाल नहीं उठाता था। लेकिन आज ये दिखा रहा है कि इनको कितनी नफरत है भगवान राम से और अयोध्या से, और वो नफरत इनकी सामने भी आ रही है। साथ में जो कांग्रेसी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये विरोध करते आ रहे थे और आज वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों जा रहे हैं, क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं जा सकते, उनको क्यों नहीं बुलाया गया है? तो उनके लिए भी ये जानना होगा, जिन्होंने राम को कभी माना ही नहीं तो क्या वो झूठी भक्ति करने वहां पर जाएंगे? जिन्होंने बोला कि वो काल्पनिक थे, कोई अस्तित्व ही नहीं था, राम सेतु को भी उन्होंने नकार दिया, तो आखिर वहां दिखावे के लिए और अपनी वोट बैंक बनाने के लिए उनको क्यों बुलाया जाए? ये उनके लिए भी है। और तमाम ऐसे जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं जो आज ये सवाल उठा रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं कि प्रसारण दूरदर्शन पर नहीं होना चाहिए, तमाम तरीके की चीजें लिख रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि भारत सेकुलर हो और कहीं भी किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता, अर्चना में शामिल नहीं हो सकता। सभी धर्मों को आज़ादी है, अगर कोई मरकज में शामिल हो सकता है, अगर कोई इफ्तार पार्टी दे सकता है तो वो पूजा अर्चना भी कर सकता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती है।